रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। फिर हमने डिस्कस किया था कंसेप्चुअल पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, कंडीशन क्या है। फिर हमने सुपर ट्रिक डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन हम विद इन सेकंड कैसे मालूम करेंगे। फिर हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है डिटेल के साथ, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट sp हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट की, जब किसी एटम का एक s एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करता है, इंटरमिक्स करता है और आपके पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है हैविंग द सेम शेप एंड एनर्जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, sp। तो चलो सबसे पहले डिफिनीशन कि व्हेन 1s and 1p atomic orbitals of an central atom intermix and form, कितने बनेंगे, दो बनेंगे, दो इंटरमिक्स करेंगे तो दो बनेंगे, 2 hybrid orbitals having 2 hybrid sp orbital having same shape and energy। इसकी एनर्जी और शेप क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। तो सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलो फिर इसका जो हम एग्जांपल, हमारे बुक में जो एग्जांपल है वो है अल्काइन वाला एग्जांपल है, स्टाइलिन जो हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमारे पास दो सेंट्रल एटम है, एक ये कार्बन है और एक ये, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। तो सिग्मा बाउंड काउंट करना है, सिग्मा बाउंड इस कार्बन का क्या है, 1 और 1। देखो ना, 3 बाण में 2 पाई होंगे और 1 सिग्मा होगा, 2 में क्या होगा, 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, और पाई बाण हमने काउंट नहीं करना, ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो 1 और 1 कितने सिग्मा बाण हो गए, 2, लोन पेयर 0 है तो SN2, तो आपके पास sp है। यहां पे जरा इस कार्बन को जरा देख लिए, 1 सिग्मा बाण 2 हो गए, तो यहाँ पे भी sp होगा। ठीक है स्टूडेंट, वही तरीकाकार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि ग्राउंड स्टेट लिखेंगे कार्बन का। हमारे पास क्या होगा, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 2 2 4 5 6, यहाँ पे 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर डाइवेलेंट होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट, एक s और एक p, ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे और हमारे पास क्या बनेंगे, 2 sp बनेंगे हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। और जो ये आपके पास 2py और 2pz, ये आपके पास क्या हो गए, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं लेता। सिमिलरली स्टूडेंट दूसरे कार्बन का हम ड्रा करते हैं, शाबाश, 1s2 2, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, 2s1 2px1 2py1 और 2pz। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो यहां पे हम क्या करते हैं, शाबाश, एक हमारे पास क्या होता है 2s, एक s और एक p, और ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, ये होंगे दो आपके पास होंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये होंगे। ठीक है, और ये दोनों हो क्या होंगे स्टूडेंट, ये आपके पास होंगे हाइब्रिड, sp और sp आपके पास होगा। ठीक है, तो ये अनहाइब्रिड होगा और ये हाइब्रिड होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब डायग्रामेटिकली शो करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट में कार्बन लिखूंगा, कार्बन के कितने, एक कार्बन ये और एक ये, तो कितने हैं हाइब्रिड, 1 और ये इसका 2। दूसरे कार्बन का स्टूडेंट, ठीक है, 1
sp2 sp और एक sp ये है, तो ये इसका sp और इसका sp सबसे पहले क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे स्टूडेंट, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये क्या है स्टूडेंट, sp, ये क्या है sp sp और ये क्या है sp है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है तो 1s1, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s1 इसके साथ ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, इसका हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, 1s1 के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस कार्बन के भी एक py और pz अनहाइब्रिड हो जाएगा, ऑर्बिटल है, और इसका भी एक pz और py क्या है, अनहाइब्रिड है। ठीक है, चलो इसको मैं शो करता हूं। ये क्या है, ये हमारे पास इसका एक pz है, इसका ये pz है, इस कार्बन का ये py ये अनहाइब्रिड है, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट कि यहां पे 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, एक आपके पास जो है ये pz यहां पे आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और दूसरा ये py और py क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, sp एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन का sp, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर इसका जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का pz और इस कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो pz है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। इस कार्बन का जो py है, इस कार्बन का जो py है, ये भी साइड वाइज ओवरलैप करेगा और आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या वो करा, यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी स्टूडेंट, ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, वो लीनियर होगी हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं स्टूडेंट, 1 और 1, 2 और 1, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो 2 टाइप्स के सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, sp ओवरलैपिंग से बनता है स्टूडेंट, और दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कार्बन का sp और हाइड्रोजन का 1s1 के साथ वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर स्टूडेंट, एस करेक्टर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50% होगा, और सिमिलरली स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर कितना होगा, पी करेक्टर परसेंटेज कितना होगा स्टूडेंट, वो भी 50% होगा। ठीक है स्टूडेंट, वो भी क्या होगा, 50% होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब अगर दूसरा एग्जांपल हम करते हैं कि चलो मैं आपसे पूछता हूं कि BeCl2 में, BeCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे भी क्या होगा, आपके पास sp होगा, क्या होगा, sp आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे हमने क्या करना है, sn क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो आपके पास 2 + 0 = क्या आएगा, 2 है। जब 2 आएगा तो आपके पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करना है हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल करता हूं कि हमने sp sp2 और sp3 कैसे मालूम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसा लिखूं, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ मैं डबल बॉन्ड शो करूं तो कितने होंगे इसके साथ, 2 3, और यहाँ पे कार्बन 1 2 3, यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब याद रखना स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास कितने वो है कार्बन, जिसका हमने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, इस कार्बन को जरा देखते हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास sp2। चलो इस कार्बन का मालूम करते हैं, 1 2 3, इसका भी क्या होगा स्टूडेंट, sp2। इस कार्बन का मालूम करते, शाबाश, 1 और 1 2, तो sp होगा। इस कार्बन का मालूम करते, शाबाश, 1 और 1 2, तो इसका भी क्या होगा, sp होगा। तो ऐसे तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना। देखो याद रखना है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सिग्मा बॉन्ड। ये तो सिग्मा बॉन्ड क्लियर कट होगा। जब दो बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट वाला लाजमी है कि वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। 3 बॉन्ड में जो सबसे पहले होता है स्टूडेंट, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ये 2 क्या होंगे, वो पाई बॉन्ड होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि पाई बॉन्ड का रोल नहीं होता। देयर इज नो रोल ऑफ पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जो जिस सेंट्रल एटम का हम मालूम करते। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ये एक बात याद रखना है जो मैं भूल गया था, मैंने डिस्कस नहीं किया था, कि आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है, यानी कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है, फिर जब बॉन्ड करता है तो प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, वो डायरेक्शनल होता है। और यानी कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल, इसमें तो ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इट इज ओनली एंड ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट फॉर आयनिक कंपाउंड। ये बात जहन में याद रखना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर एमओटी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।